हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको अपनी हिस्ट्री कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो अपनी हिस्ट्री कक्षा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। अपनी हिस्ट्री कक्षा जो चैनल है, यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको बहुत सारे स्टडी वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। आज हम हमारे चैनल पे पहले शुरू करने जा रहे हैं प्री हिस्ट्री। व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? हम देखेंगे प्री हिस्ट्री क्या होता है, मतलब प्री हिस्ट्री का जो फेज़ है हम आज उसको स्टडी करने वाले हैं। प्री हिस्ट्री का जो स्टेज है हम आज उसको स्टडी करने वाले हैं कि प्री हिस्ट्री हमको क्या बताता है, प्री हिस्ट्री क्या है और प्री हिस्ट्री हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, लाइक यूपीएससी हो गया कि सीजीएस हो गया कि कुछ भी हो गया, उसमें आप अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रख रहे हो, हिस्ट्री अगर आप अपना मेंस में रख रहे हो, देन यू हैव टू स्टडी फ्रॉम फंडामेंटल। आपको फंडामेंटल से ही पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको पूरा बेसिक से लेके जाऊंगी। अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, देन ही और सी ऑल्सो गेन नॉलेज एंड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। मैं उतने बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री हमारा वो फेज़ होता है, वो हिस्ट्री का वो फेज़ है जहाँ पर कि कोई रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या होता है। तो मतलब हमारा हिस्ट्री क्या होता है? The study of past and the study of changes over time in every aspect of life, socially, culturally, economically, politically, is known as history. The study of past, जो हम past के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा बीत गया है, जो भूतकाल है, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। The study of पास्ट, जिससे हम हमारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और जिससे नॉलेज लेते हैं और जिस पास्ट से हम लोग सीखते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। द स्टडी ऑफ पास्ट एंड द स्टडी ऑफ चेंजेस ओवर टाइम, और जो टाइम के साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में, हमारे कल्चर में, हमारे पॉलिटी में, इस सब हमारा जो ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे सोशल्स में, हमारे सोशल कल्चर में, हमारे इकोनॉमी में, पॉलिटी में जो चेंजेस हो रहा है, उस चीज़ को अगर हम ग्रेजुअली टाइम के साथ, पास्ट के साथ स्टडी करते हैं विथ इन अ रिटन फॉर्म और ए रिकॉर्डेड फॉर्म और फ्रॉम एनी एक्सपेक्ट, देन उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? तो द टर्म हिस्ट्री वॉज इवॉल्व फ्रॉम एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टू नो। जो हिस्ट्री वर्ड है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है ना? एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू नो। ठीक है? तो जो एक ग्रीक वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना? हिस्ट्री जो हमारा वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ब से आया है जिसका मतलब होता है टू नो। मतलब कि हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, कुछ चीज़ के बारे में हम सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया बेसिक्स की हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री हमारा कैसा है, किस चीज़ को हम हिस्ट्री कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हम हिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक है ना? और हिस्ट्री कहाँ से आया है और हिस्ट्री को हम कैसे जानेंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है क्या नहीं। अगर जो स्टडी ऑफ पास्ट होता है, जो पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री कहा जाता है। और जो टाइम के साथ साथ जो चीज़ें चेंज होती है और टाइम के क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक एंशिएंट ग्रीक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि टू नो समथिंग, किसी चीज़ को जानना। ठीक है ना? तो अब हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक एज जो प्री हिस्टोरिक एज है उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो प्री हिस्टोरिक एज है वो हमारा वो एज है जहाँ पर कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है हमारी हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज उस टाइम में ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था, उस टाइम में ह्यूमन सीख रहा था कि वो कैसे अपना
चीज़ों को बनाएं, कैसे सिविलाइजेशन क्रिएट करें। वो सिविलाइजेशन तो बहुत देर की बात है, जब प्री हिस्ट्री का टाइम था तब हमारा जो ह्यूमन था वो सीख रहा था कि हम किस तरह से खुद को सरवाइव करें, खुद को सस्टेन करें वो एनवायरनमेंट में, वो जो कंडीशन था उस टाइम में। उस टाइम का एज को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज, और प्री हिस्टोरिक एज को हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द प्री हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ टाइम वेर नो रिटन एविडेंस इज फाउंड, मतलब जो टाइम में कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है हमको, या फिर कोई ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस हमको नहीं मिलता है, उस टाइम को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री। और जिस फेज के टाइम का कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है उस टाइम को हम प्री हिस्ट्री बोलेंगे। बिकॉज उस टाइम के पीपल जो थे वो लोग तो अपना स्टोन यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो वो लोग जो स्टोन यूज़ करते थे तो उन लोगों को कैसे पता होगा कि कोई चीज़ लिखना पड़ता है, कि क्या करना पड़ता है, कैसे नहीं। तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगी, ठीक है ना। प्री हिस्ट्री का जो टाइम होता है उसको मतलब हम लोग मतलब हिस्ट्री का जो टाइम होता है उसको ना हम लोग प्री हिस्ट्री में जो होता है उसमें पैलोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर एंड नियोलिथिक कल्चर होता है। तो मतलब स्टोन एज होता है और एक तो होता है मतलब कॉपर एज और आयरन एज। तो ठीक है ना, तो मैं उसके ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो लाऊंगी। सिर्फ आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि प्री हिस्ट्री वगैरह और ये सब चीज़ें हमारी कैसी होती है, ठीक है ना। तो प्री हिस्ट्री जो टाइम है वो हमारा वो टाइम है जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है हमको, कोई भी प्रकार का रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलता है इस चीज़ के ऊपर कि उस टाइम के पीपल्स कैसे करते थे, क्या करते थे, उस टाइम के ह्यूमन बींग्स, उस टाइम के मतलब लोग कैसे अपना मतलब फूड का सर्वाइवल करते थे, क्या। हम कहाँ से जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में? वी केम टू नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। हम कहाँ से जानते हैं? आर्कोलॉजिकल रिमेन्स से हम जानते हैं। हम आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, तो अभी आप सोचोगे कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स क्या होता है। आर्कोलॉजिकल रिमेन्स वो होता है जो हम मतलब कोई चीज़ को जैसे हम खोदते हैं एक जगह को, ठीक है ना। आप अगर जैसे हिस्टोरियंस जा गए एक जगह को खोदे, वहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें मिली और उससे आप गाइड लगा रहे हो, उससे आप सोच रहे हो कि उस टाइम के लोग कैसे रहते होंगे, तो हम उसी से जानते हैं। और एक्सकवेशन जो होता है इन डिफरेंट साइट्स, जो डिफरेंट साइट्स है वहाँ पर जब एक्सकवेशंस होता है तो हमको जो मतलब एविडेंस मिलता है, जो भी एविडेंस हमको मिलता है उस एक्सकवेशन के थ्रू उसको मतलब हम लोग उस चीज़ों से हम लोग जानते हैं कि उस टाइम के पीपल्स, उस टाइम के लोग, जो प्री हिस्ट्री के जो लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर आपको शॉर्ट 1 पेज नोट चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोग को नोट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है ना। सो फिर अभी हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ह्यूमन पास्ट, हम यहाँ पर ह्यूमन पास्ट में जो देखने वाले हैं, हम वो देखने वाले हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये तीन कैसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो जो हमारा ह्यूमन पास्ट है, ह्यूमन पास्ट को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट। ह्यूमन पास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में बच्चों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में उनको पता नहीं चलता है कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। बट प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बीच में बहुत छोटा सा मतलब डिफरेंस है, जिसको अगर आप समझ गए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कि आप कौन से फेज का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप उसके ऊपर क्या पढ़ोगे क्या नहीं, ठीक है। तो मैं पूरा प्री हिस्ट्री के ऊपर एक एडिशनल डिवोटेड वीडियो लेके आऊँगी। सो हमारा जो प्री हिस्ट्री होता है ना, जो प्री हिस्ट्री है वो जो होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि नो रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन एविडेंस हमको नहीं मिलता है। और जो प्रोटो हिस्ट्री टाइम होता है ना, वहाँ पर रिटन एविडेंस हमको अवेलेबल होता है, सम रिटन एविडेंस इज अवेलेबल बट इन द अनडेसिफर्ड फॉर्म। मतलब अनडेसिफर्ड फॉर्म हम किसको बोलते हैं? अनडेसिफर्ड फॉर्म वो होता है कि हमको रिटन एविडेंस तो मिल गया
बट उसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम बता नहीं पा रहे हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो इसमें क्या लिखे हैं, क्या उनके मतलब स्क्रिप्ट्स है, वो सब चीज़ें हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो होता है अनडिसिफर्ड फॉर्म का जो हमारा रिटर्न एविडेंस होता है, वो हमको कहाँ मिलता है, प्रोटो हिस्ट्री का जो टाइम होता है वहाँ पर हमको रिटर्न एविडेंस तो मिलता है, बट उस एविडेंस को हम लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं या फिर अनडिसिफर्ड नहीं कर पाते हैं। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो सब मतलब नहीं बता पाते हैं कि ये लैंग्वेज में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे अशोका स्तूपा था, अगर कोई भी स्तूपा हो उसको ना हमारे हिस्टोरियन डिकोड करते हैं कि उस टाइम के राजा महाराजा जो स्तूपा बनाए थे, जो लिखे थे, उसमें क्या लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, वो हम लोग डिकोड करते हैं, वो हम लोग समझते हैं उनके मतलब एन्क्रिप्शन से, उनके राइटिंग से, उनके मतलब लैंग्वेज से हम समझते हैं कि वो लोग क्या लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं। बट ये जो प्रोटो हिस्ट्री का टाइम था वहाँ का रिटर्न एविडेंस तो है बट अनडेसिफर्ड फॉर्म में है, मतलब उसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ना ही कोई डिकोड कर पाया है। जैसे कि एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, वो मतलब हमारा ब्रोंज एज टाइम का सिविलाइजेशन है जो कि इंडस वैली के साइड में था। तो आपको तो पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, ये सबको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको जो मिलता है, जैसे स्टैम्प्स वगैरह मिलते हैं, कोई हमारा स्क्रिप्चर्स वगैरह मिलते हैं, कोई वॉल ये वगैरह मिलता है, तो उसको आज तक इंडस वैली का जो वो पिक्टोरियल फॉर्म है उसको आज तक कोई अनडिसिफर्ड नहीं कर पाया है। तो उस टाइम को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलेंगे। फिर हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री मतलब हमारा जो एक प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, हिस्ट्री का जो फेस होता है उसमें प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। लाइक आपको पता है जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, फिर मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिर हमारा गांधी जी के टाइम का पीरियड्स वगैरह, वो सब जो होता है उसका एक प्रॉपर रिटर्न एविडेंस है, उसका ऑफिशियल रिटर्न एविडेंस है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे हिस्ट्री, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें।